रिया और माँ के जाने के बाद कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। आरोही की आंखों में सवाल साफ झलक रहे थे। उसने धीरे से आहान की तरफ देखते हुए कहा, आहान, तुमने माँ से झूठ क्यों बोला? सच बताने में क्या दिक्कत थी? आहान एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसकी नजरों में हल्की सी झुंझलाहट और बेचैनी तैर गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है आरोही, लेकिन कभी कभी सच से ज्यादा जरूरी होता है हालात को संभालना। अगर मैंने सच बोल दिया होता तो वो यश, हाँ, वही यश, सब जान जाता। और अगर उसे पता लग गया कि हम कहाँ हैं, तो यकीन मानो वो बिना सोचे समझे वहां पहुंच जाता। आहान की आवाज अब थोड़ी तेज हो गई थी। उसने गुस्से और बेपसी के मिलेजुले लहजे में कहा, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो हमारे पीछे पीछे आए। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों फिर से आमने सामने खड़े हो। उस इंसान की नजरें मैं जानता हूँ, वो तुम्हें सिर्फ अपना बनाना चाहता है। लेकिन आरोही, मैं ये होने नहीं दूंगा। कभी नहीं। आहान की आंखों में गुस्से के साथ साथ एक गहरी कसक थी। आरोही उसकी बातें सुनते सुनते गहरी सोच में डूब गई। उसके दिल में डर और विश्वास दोनों एक साथ जगह बना रहे थे। आरोही और आहान घर से निकल चुके थे। रूही और आरव दोनों उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। जाते जाते आहान ने आरव को अलग ले जाकर धीरे धीरे समझाया था, आरव, मम्मी को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन्हें शक न हो और न ही उन्हें अकेलापन लगे। जरा सा भी ध्यान हट गया तो मम्मी को सब पता चल जाएगा। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोला, चिंता मत करो भैया, आप और भाभी बस आराम से जाइए। यहाँ सब संभालना मेरा काम है। रूही का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसकी आंखों में संतोष साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी प्यारी दीदी आखिरकार आहान के साथ खुश थी। जैसे ही आरोही ने अपनी छोटी बहन की मासूम मुस्कान देखी, उसके दिल में थोड़ी राहत सी उतर आई। सफर से पहले आरोही ने प्यार से रूही का हाथ थामकर धीरे से पूछा, रूही, मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा? मैं दूर रहूंगी तो मुझे चिंता होती रहेगी। रूही ने तुरंत अपनी बहन के गले लगते हुए शरारती अंदाज में कहा, अरे दीदी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आप बस आराम से जाइए और हर पल का मजा लीजिए। यहाँ मम्मा पापा का पूरा ख्याल मैं रखूंगी। आप निश्चिंत रहो। उसकी बात सुनकर आहान मुस्कुराए बिना न रह सका। तभी आरव ने भी आगे बढ़कर कहा, रूही बिल्कुल सही कह रही है। भैया, भाभी, आप दोनों बेफिक्र होकर जाइए। यहाँ हम दोनों हैं, सबको अच्छे से संभाल लेंगे। आप बस एक दूसरे के साथ हर पल एंजॉय करना। समय धीरे धीरे खिसक रहा था और विदाई का लम्हा सामने आ चुका था। एयरपोर्ट पर हलचल और चहल पहल थी। उड़ान का वक्त नजदीक आते ही आरोही और आहान को अंदर जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने रूही और आरव को दिल से देखा, जैसे उन दोनों को धन्यवाद कह रहे हों कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। आहान ने आरव के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और आखिरी बार कहा, याद रखना, सब तुम्हारे भरोसे है। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। वहीं रूही हाथ हिलाकर चिल्लाई, दीदी, खुश रहना। और भैया, दीदी को कभी उदास मत होने देना। आरोही मुस्कुराती हुई आंसुओं को रोकते रोकते अंदर चली गई और आहान उसके साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ गए। फ्लाइट में बैठते ही आरोही की धड़कनें तेज होने लगी। जहाज का शोर, बंद खिड़कियां और लोगों की बेचैन हलचल ने उसके दिल की घबराहट और बढ़ा दी। यह उसका पहला हवाई सफर था और अंदर ही अंदर वो डर से कांप रही थी।
आरोही बार बार अपनी सीट पर इधर उधर देखती, होंठ दबाकर गहरी सांस लेने की कोशिश करती, मगर डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें अनजाने खौफ से भर चुकी थी। दिल तो यही चाहता था कि आहान का हाथ थाम ले, जैसे बचपन में कोई बच्चा अंधेरे में माँ का आंचल पकड़ लेता है। मगर हया और झिझक उसे रोक रही थी। आहान ने गौर किया। वो आरोही के दिल की धड़कने शायद अपनी सांसों में सुन पा रहा था। उसके चेहरे की बेचैनी, उसकी आंखों की घबराहट, सब कुछ आहान को महसूस हो रहा था। वो हल्का सा झुककर मुस्कुराया और जैसे अनजाने अंदाज में बोला, आरोही, क्या तुम्हें पता है, जहाज जब ऊपर उठता है तो बादलों के बीच से सूरज और भी खूबसूरत लगता है। शायद ही किसी को ये नज़ारा इतनी करीब से देखने को मिले। आहान ने धीरे धीरे बातों का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि आरोही का ध्यान डर से हटकर उसकी बातों में बंधने लगा। कभी उसने खिड़की की तरफ इशारा किया, कभी उसके कानों में धीमे से फुसफुसाकर छोटे छोटे मजाक सुनाए। आहान ने जानबूझकर सीट के बीच में हाथ रखा, जैसे किताब ठीक से रखने की कोशिश कर रहा हो। और तभी धीरे से उसकी उंगलियों ने आरोही की कांपती उंगलियों को छुआ। आरोही ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आहान की आंखों में भरोसे की ऐसी गहराई थी कि उसके सारे डर जैसे पल भर में गायब हो गए। आहान ने बिना कुछ कहे उसकी हथेली मजबूती से थाम ली। उसकी पकड़ में एक यकीन था, एक अमानत थी। जैसे वो कह रहा हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आरोही की आंखों में अनकहे आंसू आ गए। वो कुछ बोल न सकी, बस चुपचाप उसकी पकड़ को और मजबूत कर लिया। फ्लाइट ऊपर उठ चुकी थी, बादल अब खिड़की से झांक रहे थे, और आरोही का दिल अब डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी तसल्ली से भरा हुआ था। आहान ने शरारती अंदाज में हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आरोही की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, तुम जानती हो, मिस आरोही, कितना गलत फैसला लिया है तुमने हनीमून पे आने का। अब देखना, मैं तुम्हें कितना परेशान करूंगा। तुम्हारी हर मुस्कान चुरा लूंगा, हर सुकून को अपनी बातों में उलझा दूंगा। आरोही ने गर्दन ऊंची करके अकड़ भरे लहजे में जवाब दिया, तुम क्या मुझे परेशान करोगे? तुम नहीं जानते, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। और ये हनीमून का फैसला, ये गलत नहीं, बल्कि मेरा सबसे अच्छा फैसला है, समझे मिस्टर हस्बैंड। मुझे बचपन से ही कश्मीर की वादियाँ बहुत पसंद है। बर्फीली हवाओं में चलना, बादलों में लिपटी वादियों को देखना, यही सब तो ख्वाब था मेरा। इसीलिए तो तुम्हारे साथ यहाँ घूमने को हाँ की थी। आहान ने आंखें सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, वाह, बड़ी चालाक निकली तुम। बातों में मिठास, मगर इरादों में शरारत। आरोही ने हंसी दबाते हुए होंठ भींच लिए और नर्म मगर नुकीले लहजे में बोली, जी हाँ, बिल्कुल। मुफ्त में घूमना और तुम्हारा सिर खाना, ये तो मेरा हक है। देखना, मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना देती हूँ। आहान ने गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखों में झांका और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ हनीमून बनाने का। मेरा मकसद तो कुछ और ही है। मुझे तो बस तुम्हारे यश से बदला लेना है। आरोही की आंखों में एक पल को हैरत उतर आई। उसने तुर्श, तेज लहजे में जवाब दिया, ओह हेलो, वो मेरा कुछ भी नहीं लगता, समझे, मेरा सब कुछ। तो इतना कहकर आरोही अचानक चुप हो गई। उसके शब्द होंठों पर आकर ठहर गए। नजरें खिड़की की तरफ चली गईं। बाहर बादलों का समुंदर था और उनका जहाज उन्हीं के बीच तैर रहा था। सफेद बादल,
जैसे रुई के बिस्तर हों जिनमें उनका सफर लिपटा हुआ था। खामोशी एक पल को दोनों के बीच उतर आई। आहान ने उसकी तरफ झुकते हुए हल्की आवाज में पूछा, आखिरी लफ्ज क्या था तुम्हारा? बोलो न। आरोही ने निगाहें झुका ली। उसकी पलकों की छाव में कुछ अनकहे जज्बात छुपे थे। धीरे से बोली, कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। और अब मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती। आहान उसकी आंखों को देखता रहा। बादलों में डूबी फ्लाइट, ठंडी हवा और दोनों के दरमियान बसी वो नरमी किसी आने वाले तूफान का इशारा कर रही थी। आहान ने मायूसी में अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, आंखों में एक अजीब सी नमी और दिल में टूटे हुए अरमान लिए। खुद से बेमन में सोचने लगा, काश तुमने एक बार कह ही दिया होता कि मेरा सब कुछ सिर्फ तुम हो। काश हमारे दरमियान सब कुछ सही रहता, सब कुछ खूबसूरत होता। काश तुमने मेरे साथ सच्चा प्यार किया होता। काश तुमने मेरे दिल से न खेला होता। काश तुमने मुझे धोखा न दिया होता। तो आज हमारी जिंदगी कितनी हसीन होती। हमारे लम्हे कितने महकते। हर सांस में मोहब्बत की खुशबू होती। हम दोनों के दरमियान वो सुकून होता जिसे लोग मोहब्बत में ढूंढते हैं। वो यकीन होता जो दिलों को चैन देता है। मुझे लगता है मोहब्बत मिली भी तो बस नाम की, एहसास की नहीं। महबूब को पाकर भी उसको पूरी तरह से न पा सके। मोहब्बत होकर भी मोहब्बत मुकम्मल न हो सकी। आहान की आंखें भर आईं। उसके दिल में एक खामोश चीख थी जिसे वो कह नहीं पाया, बस महसूस करता रहा। वो हसरतें, वो अधूरी मोहब्बत दिल में समेटकर आहान चुपचाप अपने ही ख्वाबों के मलबे पर बैठा रहा। आहान मन में सोचा, निकाह के बाद भी फासले ऐसे क्यों हैं? रूह पास है मगर जिस्म जुदा क्यों है? दुआओं में तेरा नाम रोज आता है, पर मेरी बाहों में तू समा क्यों नहीं है? रिश्ता तो खुदा के नाम पर मुकम्मल हुआ, फिर भी ये तन्हाई दिल को सता क्यों है? आरोही खिड़की के पास बैठी थी, बाहर आसमान को देख रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, मगर उसके दिल के अंदर जो तूफान था वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में एक खामोशी थी और दिल में बेकरारी। उसने अपने दिल से बात की, आहान, वो यश मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा सच, मेरा सब कुछ तो तुम थे, तुम हो और तुम ही रहोगे। कल भी तुम थे, आज भी तुम हो और हमेशा रहोगे। काश तुमने मुझ पर यकीन किया होता। काश तुमने मुझसे शक न किया होता। बस एक शक ने सब कुछ तबाह कर दिया। तुम आगे बढ़ गए किसी और के साथ। और मैं आज भी वहीं खड़ी हूं जहां तुमने कल मुझे छोड़ दिया था। काश तुम ये जान पाते कि मैं आज भी वहीं हूं, तुम्हारे इंतजार के उस मोड़ पर जहां मेरी सांसें ठहर गई थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी है। वो खूबसूरत रिश्ता जिस पर हमने इतने ख्वाब बुने थे, कब का टूटकर बिखर चुका है। काश हम पहले जैसे रह पाते। काश ये मोहब्बत मुकम्मल हो पाती। मोहब्बत तो मिली, मगर मिलकर भी न मिल पाई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा। आंखों में एक बेपसी थी और होठों पर दुआ। या अल्लाह, हम इस अजीब मोड़ पर आकर फंस गए हैं। न करीब आ सकते हैं, न दूर जा सकते हैं। दिल किसी को छोड़ नहीं पा रहा। जिंदगी किसी और राह पर चल नहीं पा रही। अल्लाह जी, कोई रास्ता दिखाइए। मैं क्या करूं, समझ नहीं आता।
मेरे दिल को सब्र दे दीजिए, मेरी रूह को सुकून दे दीजिए। उसकी दुआ में दर्द था, उसके अल्फाज में मोहब्बत, और उसकी खामोशी में हजारों कहानियां दबी थी। तेरा चेहरा कभी देखा नहीं, फिर भी दिल तुझसे रूठता नहीं। ये कैसी अजीब सी मोहब्बत है, जिसमें तेरा दीदार भी छूटता नहीं। रूह से रूह की जैसे पहचान हो, बिन देखे भी गहरा सा एहसान हो। अनदेखी मोहब्बत का ये आलम है, हर धड़कन में सिर्फ तेरा नाम हो। अनदेखी मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हो चुकी है, पर अंजाम अभी बाकी है।